अब शिवपाल यादव संभालेंगे पूर्वांचल की कमान, सपा में बढ़ी चाचा की अहमियत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर एक बार शिवपाल चाचा का नाम काफी चर्चा में है। समाजवादी पार्टी अब शिवपाल यादव को पूर्वांचल की कमान सौंपने की तैयारी में है और इसका सीधा मतलब है कि 2027 के मिशन यूपी में शिवपाल यादव की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जहां कभी कहा जाता था कि सपा परिवार में मतभेद है, वहीं अब दोनों के बीच में तालमेल और रणनीति साफ नजर आ रही है। पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश सपा का ये पारंपरिक गढ़ रहा है, लेकिन कुछ चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। तो वहीं अब इस गढ़ को फिर से मजबूत किला बनाने में अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को जिम्मेदारी सौंपी है। शिवपाल यादव न सिर्फ एक जमीनी नेता हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच में उनका गहरा जनसंपर्क है। चाहे इटावा, मैनपुरी, औरैया हो या आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, पूर्वांचल हो या पश्चिम, शिवपाल यादव की पहुंच हर जगह है। हर विधानसभा में, हर ग्राम सभा में शिवपाल यादव के कुछ न कुछ जानने वाले लोग जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी पकड़ डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से होती है और यही चीज एक नेता को अहम बनाती है। तो ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में भी शिवपाल यादव की राय निर्णायक मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पूर्वांचल की सीटों पर टिकट तय करने से पहले अखिलेश यादव शिवपाल यादव की राय मशवरा लेंगे। तो ऐसे में दिलचस्प ये हो जाता है कि शिवपाल यादव की अहमियत को समझने में समाजवादी पार्टी के कई चुनाव निकल जाते हैं। समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव में ही अखिलेश यादव की वापसी हो जाती है, लेकिन परिवार में कुछ अनबन हुई, जिसके बाद दोनों चाचा भतीजे अलग हो गए और उसके बाद परिणाम ये हुआ कि भाजपा उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हो गई। और 2022 में भी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की एंट्री हुई, लेकिन उस हिसाब से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो अनबन थी वो नहीं ठीक हो पाई, यानी मनमुटाव फिर भी था। लेकिन इस परिवार की दूरियां तब दूर हुई जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ। उसके बाद परिवार करीब में आया और मैनपुरी के चुनाव में डिम्पल यादव को जिताने के लिए जिस तरह से चाचा जी ने मेहनत की, उसको देखकर अखिलेश यादव भी खुश हो गए और चाचा जी की पार्टी को ही समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया गया और उसके बाद दोनों लोग तन मन से समाजवादी पार्टी के लिए काम करने लगे और अखिलेश यादव ने भी चाचा की अहमियत को समझा, जिसके बाद लगातार अब शिवपाल यादव ने भी प्रण ले लिया है कि 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और उसी के लिए पूर्वांचल को फतेह करने के लिए, उसकी बंधाई करने के लिए, किला को अभेद बनाने के लिए अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल उस पर लग गए। तो वहीं पश्चिम में भी समाजवादी पार्टी के कई नेता समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। वो चाहे इकरा हसन हो, राजकुमार भाटी हो या समाजवादी पार्टी के कई नेता, अतुल प्रधान, या ढेर सारे नेता हैं। सबके नाम लेना मुश्किल है, लेकिन आपको बड़े बड़े कुछ नाम बता देते हैं जो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं। तो वहीं बड़े नेताओं में खुद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव इसके लिए बाखूबी काम कर रहे हैं। और टिकट बंटवारा कैसे करना है, इसके लिए भी आपस में चर्चा के बाद ही कोई प्रत्याशी उतारा जाएगा। आपने देखा होगा कुछ जगह पर प्रत्याशियों को तैयारी करने के लिए लगा दिया गया है। अभी से चुनाव में अभी देरी है, लगभग 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन अभी से कई प्रत्याशियों को जमीन पर तैयारी करने के लिए लगा दिया गया है। तो ऐसे में आपने उन तस्वीरें भी देखी होंगी, चाचा भतीजे थे, साथ में वो प्रत्याशी जिन्हें जमीन पर तैयारी करने के लिए लगाया गया है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि शिवपाल यादव की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है और 2027 में अगर कहेंगे किंग मेकर बनेंगे तो वो शिवपाल यादव का नाम ही होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से मेहनत जो कर रहे हैं। तो ऐसे में जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक मंच पर होंगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला भी बुलंद होगा, उनको दिशा भी मिलेगी और ऊर्जा भी मिलेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्या शिवपाल यादव 2027 में समाजवादी पार्टी की जीत की कहानी लिख पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा।